हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। कुल मिला के 30 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। आज बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लाया गया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? पहले हम लोग जानते थे पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य। चलिए आज जानेंगे दूसरा कौन था। और पंचायत समिति का कार्य क्या है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है? कह रहा इनमें से सही नहीं है चारों में। तो देखिए, ए में है रंगा स्वामी कप हॉकी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, रॉबर्स कप फुटबॉल, फेडरेशन कप बैडमिंटन। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ये भी ठीक है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ठीक है। रॉबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ये गलत है। फेडरेशन कप बैडमिंटन से नहीं है। बैडमिंटन का कुछ मुख्य कप आप लोग को बता देते हैं। थॉमस कप है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, और उबेर कप, ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों याद रखिएगा। ये बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप और उबेर कप। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था? ए में है खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी। देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर होना था, नीचे लिखा गया, ऑप्शन डी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के उपनाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए में है दूसरी अनुसूची, बी है 10वीं अनुसूची, सी है तीसरी अनुसूची, डी है चौथी अनुसूची। तो दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। चलिए देख लेते हैं दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, आपका पेंशन और भत्ते, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो आपका राज्यपाल होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष, ये सब का पेंशन, भत्ते और वेतन, ये दूसरी अनुसूची से संबंधित है। और बहुत कुछ है, लेकिन वेतन, पेंशन, भत्ते, ये 3 मुख्य है। आपका राज्य व्यवस्था में अधिकारी जो है आपका राज्यपाल वगैरह हो गया, आपका लोकसभा अध्यक्ष, सारे का इसी में है, वेतन, पेंशन, भत्ते। और आपका तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी में शपथ है, शपथ का उल्लेख है तीसरी में। स्वपथ बताए थे आप लोग को कि शपथ में भी 3 वर्ड है, स्व है, प है, थ है। तो तीसरी अनुसूची भी में 3 मतलब लिखते हैं हम लोग 3, तो इसमें 3 वर्ड है तीसरे से, इसको याद रख लीजिए। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से है, राज्यसभा का सीटों का आवंटन से। देखते हैं चौथा प्रश्न। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है, किस राज्य में मनाई जाती है? पंजाब, बी केरल, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में उत्सव मनाया जाता है कंबाला।
इसमें भैंसों का दौड़ होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? आपका ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 368। और भाग अगर पूछे संविधान संशोधन करने की शक्ति, तो भाग आपका 20 हो जाएगा। और ये 368 जो है ये संविधान संशोधन है, इसको कहाँ से लिया गया है, कौन सा देश से? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आपका 360 में क्या है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। और आपका 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और आपका 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया संविधान संशोधन करने की शक्ति, ऑप्शन डी 368 हो जाएगा। और भाग 20 हो जाएगा, साउथ अफ्रीका देश से लिया गया है। देखते हैं 6ठा प्रश्न, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाटियाँ डैश में दर्रे हैं, कहने का मतलब डैश में स्थित दर्रे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाटियाँ, सॉरी घाटियाँ लिखा गया है, ये घाटियाँ होगा, पश्चिमी घाटियाँ, बी है पूर्वी घाटियाँ, आपका सी है धौलदार श्रेणी, डी है महाभारत श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाटियाँ। थाल घाट जो है ये पश्चिमी घाटियाँ इसीलिए हो जाएगा कि थाल घाट आपका दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है, आपका थाल घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है, थाल घाट, ठीक है। और भोर घाट हो जाएगा आपका, सॉरी मिस्टेक हो गया, आपका थाल घाट जो जोड़ता है आपका मुंबई और नासिक, MN मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है। और भोर घाट आपका जोड़ता है मुंबई और पुणे को, ठीक है। और पाल घाट केरल और तमिलनाडु को। हमने ऐसे ही इसको याद किया है कि थाल घाट MN मुंबई और आपका नासिक, और भोर घाट MP यानी मुंबई और पुणे, और पाल घाट केरल और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। देखते हैं 7वां प्रश्न, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है, कहने का मतलब है, कह रहा है विद्युत सेल की धातु की टोपी, विद्युत सेल जो होता था बैटरी वाला, उसमें देखते थे कैसे धातु की टोपी रहता था ऊपर पर, नीचे भाग प्लेन रहता है। तो कह रहा है कि सेल का डैश टर्मिनल है, निगेटिव वाला, पॉजिटिव, रहित, न्यूट्रल। तो वो जो टोपी होता था ना धातु का ऊपर, वो पॉजिटिव होता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है? स्वतंत्रता, भाईचारा, अखंडता, समानता। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या कहा है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 42वें संशोधन में क्या किया था और कब हुआ था? ये आपका 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा था वर्ड? राष्ट्रीय, देखिएगा इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीय एकता था ना, हम लोग कहते थे, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न पूरा जो पढ़ते थे उसमें आपका राष्ट्रीय एकता था ना, तो उसी में आपका राष्ट्रीय एकता और अखंडता जोड़ दिया, और अखंडता, ठीक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता हो गया, तो यही अखंडता जोड़ा था, ऑप्शन सी जोड़ा था। तो इसका आंसर हो गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था राष्ट्रीय एकता अखंडता, यानी राष्ट्रीय एकता तो था ही, उसमें और अखंडता जोड़ दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रहार, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था
के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। कहने का मतलब है सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो किन दो नदियों के बीच में है? एक तो तापी है और दूसरा कौन सा है? नर्मदा, बेतवा, चंबल, गंगा। तो तापी और आपका नर्मदा के बीच में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, हीरा डायमंड है, मतलब हीरा है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय, समुद्री पत्थर के नीचे कठोर बोबिल्त, प्राकृतिक क्रिस्टलीय, प्राचीन स्तनधारी के अवशेष युक्त पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। तो पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है वो भूमध्य रेखा के साथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? मीराबाई, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। सत्रिया जो है वो असम का है शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, वृक्क कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, देखिए इसमें कन्फ्यूज रहता था ये दोनों प्रश्न में, इसीलिए दोनों प्रश्न को एक ही साथ ले लिए हम। ये 15वां प्रश्न था, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो ऑप्शन हो गया ए, तंत्रिका कोशिका। आपका 16वां प्रश्न देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? कह रहा है ना, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो अग्नाशय है, आपका वृक्क है, यकृत है, जठर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत बोलिए, जिगर बोलिए या लीवर भी बोलिए, सब एक ही को बोला जाता है। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी होती है ग्रंथि? तो वो जाएगा आपका यकृत। और देखिए इसमें एक चीज़ और है, आपका ये अग्नाशय है ना, ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है, मिश्रित। सबसे बड़ा ग्रंथि तो है लेकिन मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। मिश्रित में सबसे बड़ा है अग्नाशय। और आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि पूछे तो वहाँ पर फिर हो जाएगा थायराइड। ठीक है, यह मानव का सबसे बड़ा अंतस्रावी है, अंतस्रावी ग्रंथि है थायराइड। तो ठीक है, इसमें देख लिए कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, तो आपका हो गया यकृत यानी लीवर। और अगर मिश्रित पूछे सबसे बड़ी तो अग्नाशय हो जाएगा, और आपका अंतस्रावी पूछे तो वो आपका थायराइड हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का, फलों का, पुष्पों का, परागकणों का। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्य है? ये बीएसएससी का प्रश्न है, शायद पिछला में पूछा भी गया है। तो इसमें क्या है? पंचायत समिति का कार्य है ग्रामीण औद्योगिकरण करना, पंचायत के वित्तीय मामलों को हल करना, सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायत स्तर पर प्रशासन संबंधी कार्य करना। तो पंचायत समिति का कार्य होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट योजनाओं का क्रियान्वयन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 20 जून, 1 मार्च, 1 दिसंबर, 16 अक्टूबर। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, पीली क्रांति से।
सॉरी, ये क्वेश्चन ये गलत टाइप हो गया है। ये इंद्रधनुषीय क्रांति जो है ना, वो तीनों से संबंधित है, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। यहाँ पर होना चाहिए इनमें से सभी। इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न सही हो गया। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, सभी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी से। इंद्रधनुषीय क्रांति तीनों से संबंधित है, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? आपका स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, इनमें से कोई नहीं। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके रखा गया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहाँ पर तीनों का नाम चेंज किया गया था। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया था, और एक था नील द्वीप, इसको कर दिया था शहीद द्वीप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सही नील द्वीप को कर दिया था शहीद द्वीप, और आपका हैवलॉक द्वीप को किया था स्वराज द्वीप। और एक द्वीप था आपका हैवलॉक, नील, और एक कौन था जिसका नाम किया था सुभाष चंद्र बोस के नाम पे? अच्छा, रॉस द्वीप। बोस से नाम याद आ गया, ऐसे ही हम याद रखें इसको। रॉस द्वीप था, तो इसका नाम कर दिया था बोस द्वीप। बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर बोस होगा सुभाष चंद्र बोस। तो इसी से हम याद रखे थे इसको। आप लोग भी रख लीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इससे रिलेट कर दीजिए। रॉस द्वीप को बोस द्वीप मतलब सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तीनों द्वीप का नाम चेंज किया गया था। हैवलॉक को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 24 मई, 23 मई, 21 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन था? राजस्थान तथा कर्नाटक, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, राजस्थान तथा महाराष्ट्र। तो देखिए, पंचायती राज लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो तो पता होगा या नहीं है तो देख लीजिए। राजस्थान था। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया था पंचायती राज का शुरुआत। नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा, कभी कोई पूछ लिया जाता है पंचायती राज लागू हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो नेहरू जी थे। ये आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से किया था, और डेट था आपका 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को इसीलिए किया गया था कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आप लोग जानते हैं। तो वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, और नेहरू जी थे प्रधानमंत्री। अब वो जो था ना, वो समिति बलवंत राय मेहता समिति था, ये पंचायती राज। ठीक है, इतना देख लिया। अब देखिए, इसका पहला हो गया आपका 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और दूसरा किया था कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में किया था। तो किस ऑप्शन में है? बी में है, तो हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत क्वेश्चन सीख लिए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 2 अक्टूबर को किया गया था महात्मा गांधी का जन्मदिन के दिन 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। तो वो हो गया ए, 1 पॉइंट। और दूसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश में दूसरा किया था, तो ऑप्शन बी सही हो गया, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। देखते हैं 24वां प्रश्न। ट्रेन 80 का नया नाम है, मतलब ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे मातरम एक्सप्रेस, नमामि भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ट्रेन 18 जो था ना, इसी का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है। पहले इसको ट्रेन 18 के नाम से चलाता था, तो इसको फिर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। आजकल खूब वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है, पटना से हावड़ा, हावड़ा से भागलपुर, देवघर से वाराणसी, ये सब 15 तारीख को प्रस्तावित है। इसी प्रकार तो ये जो ट्रेन 18 है, इसका नया नाम था आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये जो ट्रेन 18 जो बनाया गया था, वो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना, कहाँ पर है? चेन्नई में बनाया था इसको।
ठीक है। और प्रथम बार कहाँ चली थी ये ट्रेन, इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछ ही लेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी वंदे भारत ही चल रहा है पूरा भारत में, आज यहाँ से तो कल वहाँ से। तो आपका ये वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कहाँ चला था, ये आपका बनारस में, यानी मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र था ना, वहाँ से दिल्ली के लिए चला था। हाँ, ये चला था आपका वाराणसी से, वाराणसी प्लस दिल्ली, दिल्ली यानी नई दिल्ली लिख लीजिए, तो दिल्ली नहीं बोला जाता है, सॉरी, नई दिल्ली। ये आपका पहले वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। ट्रेन 18 का नाम ही वंदे भारत एक्सप्रेस है। 26वां प्रश्न, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, आपका भारत और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ओमान, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो आपका वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो होता है वो आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका भारत और नेपाल के बीच क्या होता है, सूर्य किरण, सूर्य किरण। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है और पूछेगा भी भविष्य में, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। देखते हैं 27वां प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह कप ये आपका हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका ये तो आपको पता ही दिए उधर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सुल्तान अजलान शाह किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। अब देखते हैं हम लोग 28वां प्रश्न, हॉकी से और कप संबंधित है उसको भी लिख लिया जाए, लिख लीजिए। बेटन कप है, बेटन कप आपका। और हॉकी से क्या है, हॉकी से आपका आगा खां है, आगा खां कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कर्क रेखा भारत में 8 राज्य से गुजरता है, ठीक है। 8 राज्य में तो एगो पश्चिम बंगाल है, एक छत्तीसगढ़ है, एक आपका झारखंड है, तो ये उड़ीसा उसमें नहीं आता है। 3 हो गया ना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पर और लिख देते हैं, मिजोरम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो है ही ऑप्शन में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। और क्या है आपका गुजरात है, गुजरात है, और आपका राजस्थान है, राजस्थान है। और कोई छूटा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक तो एमपी है। कितना हो गया, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ 2, ये 3, मध्य प्रदेश 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, गुजरात 7, राजस्थान 8। तो 8 राज्य से गुजरता है, उसमें उड़ीसा आपका नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हम लोग 29वां प्रश्न। चलिए इसमें बता देते हैं, इसको याद रखे थे, ये रखने का तरीका है, ट्रिक है, शायद आप लोग को पता ही होगा। मित्र पे गमछा झार, इसी से हम लोग याद रखे थे इसको। तो मी से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है, लिख देते हैं। मी से मिजोरम हो गया, त्रि से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। अब पे से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आपका गो से हो गया गुजरात, ठीक है। अब मौ से हो गया आपका, एक ठो मी से हुआ था मिजोरम, कन्फ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ मित्र था, मी से मिजोरम हुआ था, यहाँ मौ है तो मौ से हो जाएगा यहाँ एमपी, मध्य प्रदेश। आपका छा है, छा से हो जाएगा आपका ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और आपका झ से हो जाएगा झारखंड, आपका र से हो जाएगा राजस्थान। तो इसका याद रखने का यही ट्रिक है, मित्र पे गमछा झार। इसमें सभी राज्य आ जाते हैं, 8 राज्य। इसमें बाकी उड़ीसा नहीं था, तो हम लोग का आंसर उड़ीसा हो गया था। अब देखते हैं 29वां प्रश्न, कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, झारखंड। तो कैमूर वन अभयारण्य आपका उड़ीसा, बिहार, गुजरात, झारखंड, तो आपका बिहार में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
30वां प्रश्न, सूरत विभाजन डैश ईस्वी में हुआ था? 1907, 1909, 1905, 1906। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसी में गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था, गरम और नरम दल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। 1907 में विभाजन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपका था रास बिहारी बोस, याद रखिएगा इसको, रास बिहारी बोस। ठीक है, पूछ लेगा। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। और गरम दल नरम दल में विभक्त हो गया था, यानी विभाजन हुआ था। और आपका देखिए 1905, इसको भी बता देते हैं, ये बंगाल विभाजन है 1905 में। 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना है। और आपका 1909 में क्या है? मार्ले मिंटो। दोस्तों, ये था आज का लास्ट प्रश्न। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।